नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूं और आज आपके लिए हम बहुत सारी सेहत से जुड़ी जानकारी लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और उसको आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होना, यानी कि आपको पता होना कि आपका शुगर लेवल हाई रहता है या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो ज़्यादातर लोगों को पता अगर होता भी है तो भी लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं और ये सोचते हैं कि अगर दवा खाई तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी या इन दवाइयों के चक्कर में क्यों पड़ना है, और इस तरह से हम एक टाइम जो है बाय करते रहते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे हमारे शरीर पे दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं, ब्लड प्रेशर भी और डायबिटीज़ भी, जो धीरे धीरे अंदर से शरीर को फिर खोखला करना शुरू करता है, यानी कि धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स पे इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए बेटर है कि हमें इसके बारे में पता हो और साथ ही हम इसका समय से इलाज भी शुरू करें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दवाइयाँ आपने आज शुरू करी हैं वो जीवन भर के लिए आपके साथ रहेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दवाई सही समय से लेते हैं, साथ ही अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, यानी कि थोड़ी एक्सरसाइज अपने जीवन में लेकर के आइए, चाहे सिंपल वॉकिंग करिए एवरीडे, हाफ एन आवर अगर आप वॉकिंग करते हैं तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही जो आपको डाइट के बारे में ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर में बोला जाता है कि नमक कम खाना है आपको, तो जो जैसे कि बहुत सारे लोग सैलेड के ऊपर नमक डाल के खा लेते हैं या अचार चटनी इन चीज़ों का जो है सेवन ज़्यादा करते हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा कट डाउन करना होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है और वैसे भी हम जब दिन भर खाना खाते हैं तो नमक जा ही रहा है शरीर के अंदर, तो थोड़ा सा हमें वो सॉल्ट कट डाउन करने की ज़रूरत होती है। साथ ही हमें कोशिश करनी है कि हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड से दूर जाएं और हेल्दी खाना जो है, हेल्दी मील जो है उसको इंक्लूड करें। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ये अगर हमारी डाइट में इंक्लूडेड हो तो उससे हम धीरे धीरे जो भी बीमारी आई है, चाहे ब्लड प्रेशर हो चाहे डायबिटीज़ हो, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि दवाइयों की संख्या जो है वो आपकी डेफिनेटली कम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार दवा पे आ गए और दवाई खाती रहने पड़ेगा। इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के जो गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। जो हमारा इंसुलिन लेवल ठीक से नहीं हो रहा है बॉडी का, वो भी रेगुलेट होता है, बेटर होता है। तो हम किसी भी बीमारी से बेहतर लड़ पाते हैं अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और हमारी बॉडी में जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनका जनरेशन हो रहा है, क्योंकि फिर वो स्ट्रेसफुल जो हार्मोन्स हैं उनको कम कर देते हैं और जो उनसे निकलने वाले दुष्तत्व होते हैं उनको भी वो कम कर देते हैं। साथ ही डाइट, जैसा मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि उसकी तरफ आप ध्यान दें, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए डाइट अलग है, ब्लड प्रेशर के लिए अलग है और दोनों ही चीज़ों में आपको उन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। साथ ही अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर जो अब ये बीमारियाँ हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये हमारे लाइफस्टाइल से ही उठ करके आती हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स को ये बीमारी थी इसलिए हमें भी ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। हम लोग खुद उन ट्रिगर पॉइंट्स को जो है प्रेस करते हैं और वो हमारा स्ट्रेस हो सकता है, हमारी जीवन शैली हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हो सकते हैं। तो अगर हम उनको रेगुलेट करें, कम करें, उनका दुष्प्रभाव कम करें, तो हम इन बीमारियों से बच भी सकते हैं। और उसके लिए वही आपको डाइट का ध्यान रखना होगा, एक्सरसाइज का, कुछ स्ट्रेस बस्टिंग चीज़ें करें, जैसे कि शायद किसी के लिए किताब पढ़ना जो है उसके लिए अच्छा हो, या कुछ टीवी का प्रोग्राम देखना, या कोई गाना सुनना, या इस तरह की कोई जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको पे थोड़ा सा टाइम देना, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें जो है हमारे स्ट्रेस के लेवल को कम कर देते हैं। और साथ ही नींद अच्छी लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी जो हमारे शरीर के अच्छे जो रिपेयर वर्क हो रहा होता है, जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और हमें इन बीमारियों से बचाते हैं। तो ये तो आपने जाना कि बीपी कैसे कंट्रोल करना है, शुगर कैसे कंट्रोल करना है। ये वो तमाम टिप्स जो स्वाति माहेश्वरी ने आपको बताया, ये जरूर फॉलो कीजिएगा। लेकिन कल योग डे था, इंटरनेशनल योगा डे। ऐसे में तमाम लोगों ने योगा किया अंशिका कल। लेकिन खास बात अपने दर्शकों को हम बताएं कि योग करने के मामले में और खुद को फिट करने के मामले में बच्चे भी पीछे नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी बच्ची से मिलवाएंगे जिसकी उम्र महज 4 साल है और वो 4 साल में कौन सा कर्तव्य कर रही है ये हम आपको बताएंगे, और जिसने इस छोटी सी उम्र में ही कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। 5 साल की इस बच्ची का नाम है वान्या। चलिए आपको मिलवाते हैं वान्या से।
को वान्या की तरफ से योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो क्यूटनेस ओवरलोडेड, यानी कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल के वो करतब करते हैं जो बड़े भी नहीं कर पाते, और ऐसे में अच्छी चीज सीखने के मामले में अगर अंशी का बात की जाए तो बड़े एक बार फिर भी सोच जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे उसे फट से फॉलो करते हैं। अच्छा, ये उम्र जो है लड़कियां डॉल्स के साथ खेलने में बिताती हैं, तो फिर बाहर आउटडोर की चीज़ों में बिजी हो जाती हैं, लेकिन वानिया ने ये ज़रूर एक मैसेज दिया है कि योग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप इसको शुरू से ही अपने डेली शेड्यूल में डाल रहे हैं तो आप रहेंगे फिट और फाइन। बिल्कुल, और ऐसे में एक और बच्चे से हम आपको मिलवाएंगे जो इसी तरह से योग दिवस पर उसने योग किया है। ये बच्ची बिहार की है, यानी कि बिहार के बेतिया में विश्व योग दिवस पर एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम तुषिता शर्मा है, उसने अद्भुत करतब दिखाया है। बच्ची ने किस तरह से योग किया, आपको भी उसकी एक झलक दिखाते हैं। अपील करती हूँ कि वह लोग योग करें और स्वस्थ रहें।